इसके पहले संख्याओं पर आधारित जितने सवाल थे, परिमेय संख्या, रूट संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम, विषम, अभाज्य, भाज्य, रूट, सब हम बता चुके हैं। सहभाज्य, काल्पनिक संख्या, रियल नंबर। अब हम क्या करेंगे कि संख्याओं पर आधारित कुछ परीक्षाओं में सवाल पूछते हैं, जिससे संख्याओं से खेलना कर और उसी पर सवाल जो है परीक्षा में उनको हम कराते हैं। एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल है, 1 से 50 तक संख्या लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। अब 1 से 50 तक संख्या आप लिखेंगे तो कितने अंक आएंगे। अंक आने के लिए पहले आप ज्ञात करेंगे कि 1 से 9 तक जाएंगे, तो 1 से 9 तक जाएंगे तो प्रत्येक संख्या में एक अंक होंगे। इस प्रकार से यहाँ 9 में 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 9 अंक मिलेगा। लेकिन आप 10 से लेकर 50 जाएंगे, यानी 10 to 50। अगर 10 to 50 जाएंगे तो 50 में से 100 घट जाएगा, यानी 41 संख्या बचेगी। और इस 41 संख्या में प्रत्येक संख्या में दो दो अंक होंगे और मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, इसलिए तो 10 गुना 82। तो 82 में क्या, 82 अंक ये हो, 82 ये अंक हुए और 9 अंक ये हो गया, यानी 91 अंक। तो 1 से लेकर 50 तक जब आप संख्या लिखेंगे तो कुल आपको 91 अंक की आवश्यकता पड़ेगी, और इसलिए सी आपसे सही हो जाएगा। और एसएससी सीजीएल में पूछा गया एक सवाल है। अगला सवाल देखते हैं, जो आरआरसी में पूछा गया है कि 366 पृष्ठों वाली एक पुस्तक में नंबर डालने हैं तो फिर कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। अब 366 पेज की किताब है। अब 366 पेज की किताब है, इसको 3 चरण में सॉल्व होगा। पहले 1 to 9 आएगा, वहाँ एक एक अंक मिलेगा, तो 9 गुणे 1 हो जाएगा, यानी कुल मिला के 9 मिलेगा। उसके बाद से 10 to 90 10 से लेकर 99 तक आएगा, यानी आप क्या करेंगे कि 99 में से, अब 99 में होगा पूरा और ये 9 अंक घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 90। और 90 अंक होगा, प्रत्येक अंक संख्या 90 गुना करके कितना हो जाएगा 180। जो आप अगले क्रम में जाएंगे 100 to 366 होगा, यानी प्रत्येक अंक 3 3 अंक हो जाएगा। तो 366 में से 99 घटा देंगे तो ये जो है प्रत्येक अंक इसमें 3 3 अंक का होगा। तो 66 घटाएंगे, 66 मतलब 16 में हो जाएगा 7 और 15 में हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 2। इसका 3 से गुणा कर देंगे तो 3 7 21 हो जाएगा, और 3 जगह 18 2 20 हो जाएगा, और 3 अंक 6 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से 801 प्लस 180 और प्लस कितना हो जाएगा 9। तो 9 एक 10 क्या हो जाएगा 0, और ये 8 और 8 एक 9 और 8 एक 9, यानी 990। तो कितने अंक की आवश्यकता होगी 990 अंक की आवश्यकता होगी, इसलिए भी आप पूछते हैं। अगला सवाल आता है कि ये जो है एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया सवाल है, एक मुद्रक यानी प्रिंटर है, एक पुस्तक के पृष्ठों की पृष्ठ संख्या 1 से आरंभ करना है, वह इसे 3189 अंकों का प्रयोग करता है। 389 3189 अंकों का प्रयोग करता है। उसके अनुसार उस पुस्तक में कुल पृष्ठों की संख्या कितनी है। अब पेज बताना है, 3189 अंक का प्रयोग किया है, तो ये बताना है कि उस पुस्तक में कितने पेज का इस्तेमाल किया गया है। अब देखिए पेज निकालना है तो 4 चरण में लगाएंगे सवाल। पहले तो एक एक अंक में संख्या कितनी आ जाएगी, तो 1 to 9 होगा, जिसमें एक एक अंक आ जाएगा तो 9 गुणे 1 यानी 9 अंक होगा। दूसरा होगा 10 to 99, 10 से लेकर 99 तक, तो 99 में से 9 घटा देंगे तो आप मल्टीप्लाई कर 2 कर देंगे तो 90 गुना के कितना हो जाएगा 180। जो थर्ड आएगा वो 100 और टू कितना होगा 999 999 तक। तो 999 में से ये जो 999 3 अंक हो गए, ये 99 घटा देंगे 2 अंकों की संख्या, कितना हो जाएगा 900, और मल्टीप्लाई पर 2 कर देंगे कितना हो जाएगा 1800। इस प्रकार ये जो है 3 अंकों की संख्या मिल गई, यानी 1800 प्लस 100, 1800 प्लस 180 और प्लस लिखना 900, यानी 1800 में 180 जोड़ेंगे तो 1800, 1980 1980 में जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 1989। ये 3 अंकों की संख्याओं पर बात चलेगी। अब कितना बड़ा अंक दिया है 3189, 3189 में से 1989 घटा देंगे, 9 में 0 8 में 0 कितना बचे 11 में 2 2 से 11, यानी ये 1200। ये जो 999 से लेकर 99 तक हम लिखेंगे इसमें 2 अंक नहीं होगा,
3 अंक होगा, क्योंकि 3 अंकों की संख्या बाई मिस्टेक हमने 2 लिख दिया, क्योंकि इसमें प्रत्येक में 3 अंक है, तो न तरीके 2700 हो जाएगा। तो 2700 ये यहाँ 2700 कर देंगे, तो 2700 में 180 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2880। ये हो जाएगा पूरा पूरा कितना 2889, और 2889 इसमें से घटाएंगे तो 9 में से 9 जाएगा तो 0 बचेगा, 8 में से 8 जाएगा 0 बचे, 0 बचे, 31 में 28 कितना हो जाएगा 3। तो 300 यानी 300 ऐसे पेज हैं, मतलब 300 ऐसी संख्या जिसमें 4 अंक आए। अगर अंक 4 आए हैं तो 4 अंकों की संख्या कितनी होगी, 4 से भाग कर देंगे तो कितना बार जाएगा 75 बार, कितना बार 75 बार जाएगा। तो 75 पेज तो ये हो गए, 9 पेज ये हो गए, तो जोड़ेंगे यानी 75 पेज तो वहां है, पूरा पृष्ठों की संख्या कितनी, तो 75 पेज वहां, और 1 से लेकर 9 तक तो 9 पेज ये, 10 से लेकर 99 तक दिया है तो 99 पेज कितना हो जाएगा ये, एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया सवाल है, एक मुद्रक एक पुस्तक के पृष्ठों की पृष्ठ संख्या 1 से आरंभ करता है, वह उसमें 31 से 89 का प्रयोग करता है, तदनुसार पुस्तक में कुल पृष्ठों की संख्या कितनी है। अब उसने 31 से 89 अंक का प्रयोग किया है, तो बताना है उसमें कितने पेज है। तो पहले अंक देखेंगे, तो 1 to 9 जाएगा तो 9 पेज होगा, तो 9 गुणे 1 हो जाएगा, यानी 9 पेज तो यहाँ हो गया। दूसरा होगा, दूसरा सेकंड स्टेप 10 to 99, यानी 99 में से ये 9 अंक घट जाएगा, यानी 2 संख्या में से 1 अंक वाला संख्या घटा देंगे तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि 2 पृष्ठों में जो 2 अंक वाली संख्या है वो कितनी है, तो 90 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, यानी 180 हो जाएगा। अब तीसरा आएगा 9, तीसरा आएगा 100 to 999, तो 999 3 अंक वाले अंक हैं, और इसमें से 99 2 अंक वाला घटा देंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे तो पता चल जाएगा कि 3 अंक वाली संख्या कितनी है। तो 900 हो जाएगा, 900 अब 3 यानी 2700 ऐसे अंक हैं जो 3 अंकों के हैं, 180 ऐसे अंक हैं जो 2 अंकों के हैं, और 9 ऐसे अंक हैं जो 1 अंक के हैं। सबको जोड़ देंगे तो 9 + 180 प्लस 2700, यानी 2700 में 180 2880 को जोड़ेंगे तो 2889। 2889 ऐसे अंक हैं जो या तो 1 अंक या तो 2 अंक या तो 3 अंकों से मिलकर बने। तो हम क्या करेंगे, 3189 में से 2889 घटा देंगे, जो 9 में 0, 8 में 0, 3 300 ऐसे अंक होंगे, 300 ऐसे अंक होंगे जो 4 अंकों से मिलकर बने होंगे, 4 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 75, यानी 75 ऐसे पेज हैं, 75 ऐसे पृष्ठ हैं जिसमें 4 अंक हैं, और 999 ऐसे पेज हैं पृष्ठ हैं जिसमें कितने अंक हैं 3 अंक हैं, तो कितने हो जाएंगे, तो सब कुछ जोड़ देंगे तो 75 पेज ये हुआ, और 999 पेज 3 अंक वाला था, तो 999 तो 3 अंक थे, और 75 अंक जो है 75 पेज में कितने हैं 4 अंक, सब जोड़ देंगे तो 9 5 14, 9 7 16 17, और 9 1 10, 1074 ऐसे पेज हैं। इसमें मैंने पूरी किताब में 1074 क्या है पेज है, इसलिए सी ऑप्शन से बोलते हैं। एसएससी सीरियल में पूछा गया सवाल है कि 200 और 400 के बीच पढ़ने वाले इन सभी पूर्णांकों जिनका आरंभिक अंक 3 है अथवा अंतिम अंक 3 है, अथवा आरंभिक और अंतिम अंक दोनों अंक 3 है, की कुल संख्या कितनी है। तो 200 और 400 के बीच पढ़ने वाले सभी अंकों का हमें क्या करना है देखिए। तो पहले जाएंगे 3 स्टेप पे सॉल्व होगा, 200 से 300, फिर जाएंगे 300 से 400, 2 स्टेप में सवाल लगेगा। तो 200 से 300 के बीच जाएंगे तो 3 आएगा, कितने बार आएगा, कोई भी नॉर्मल संख्या होती है अगर उसका रिपीटिशन नहीं होता है, यानी 201 202 203 ऐसे करके आएगी, तो संख्या 1 से लेकर 100 के बीच में 10 बार आती है। तो 200 से लेकर 300 के बीच जो 3 आएगा वो कितनी बार आएगा 10 बार। और दिया है 300 से लेकर 400 के बीच, तो 300 से लेकर 400 के बीच जो 3 आएगा कितनी बार आएगा, क्योंकि अब यहाँ 3 आ गया ना, अब 3 से संख्या की शुरुआत हो रही है, तो जब किसी संख्या की रिपीटिशन होने लगे, उसी संख्या के अंक की शुरुआत होने लगे, तो 10 बार एक्स्ट्रा बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ से जो 300 आएगा 3 3 3 3 3 शुरुआत में आएगा,
तो 3 3 3 3 शुरुआत में आएगा तो उस तरह से जो है ये 10 बार हो जाएगा, क्योंकि 301 302 303 इस तरीके से चीजें आने लगेंगी। तो तब ये जो है 301 301 अब हमेशा 3 3 से शुरू हो रही है, 301 302 303 304 इस तरीके से 300 से लेके जो 400 के बीच जाएगी, कितनी बार हो जाएगी? ये 301 302 303 300 100 बार, कितनी बार? 100 बार। तो 100 बार यहाँ से हो गई और 10 बार वहां से हो रही थी, तो 100 और ये 10 कितनी हो जाएगी? 110 बार। यानी 3 का रिपीटेशन, 3 आगे आए या 3 पीछे आए, तो इस तरह से कितना हो जाएगा? 100 बार ही हो जाएगा और 10 बार हो जाएगा। तो 110 बार जो है 3 आगे या पीछे या दोनों के रूप में आएगा, इसलिए सी आपको सही हो जाएगा। आगे भी आएगा ए से सी, आराम से पूछा गया सवाल है 501 से लेके 700 के बीच अंक 6 की संख्या कितनी हो? तो 500 से 501 से जाना, तो 501 से पहले 600 तक जाएंगे और फिर 600 से हम कितने तक जाएंगे? 700 तक जाएंगे, और उसके बाद से देखेंगे कि अंक कितनी बार आएगा। तो 501 से लेके 600 जब आप जाएंगे तो 501 502 503 504 506, तो 6 आखिरी में आएगा, जो 6 लास्ट में आएगा वो 10 बार तो आएगा। 10 बार तो लास्ट में 6 आएगा, लेकिन शुरुआत में भी 6 आएगा। जैसे मान के चलिए कि शुरुआत में 6 जो हम 561 562 563 564 जहाँ आएगा वहां भी वो 10 बार आएगा। तो जिस तरीके से बीच में भी जो है आएगा 6 बार आएगा, बीच में 561 562 तो 10 बार स्टार्टिंग में आएगा, 10 बार तो लास्ट में आएगा। 501 502 503 504 506 516 526 इस तरीके से 10 बार आएगा। आया बीच में आएगा ना 561 562 563 566 565 वो आना जाएगा। तो बीच में भी जो मिडल में आएगा वो वाला में 10 बार आएगा। तो कुल मिला के कितनी बार हो गया? 20 बार तो यहाँ से 6 हो जाएगा। अब चूंकि 600 से संख्या की शुरुआत हो रही है, तो 600 से संख्या की शुरुआत हो रही है तो 20 बार तो यहाँ होगा। 600 जाएगा 7 बार, 600 से 700, तो 6 से 1 6 से 2 6 से 3 6 से 4 6 से 5 इस तरीके से जो स्टार्टिंग में 6 आएगा, स्टार्टिंग में 6 आएगा वो तो 10 बार आएगा। जो मिडल में 6 आएगा वो भी जो है 661 662 663 वो भी 10 बार आएगा। लेकिन जो शुरुआत में 6 आएगा ना 6 से 1 6 से 2 वो 100 बार आएगा। कितनी बार आएगा? 100 बार। स्टार्टिंग में नहीं, फिर लास्ट में 10 बार आएगा, और जो स्टार्टिंग में आएगा 6 से वो कितनी बार आएगा? 100 बार। तो 100 बार यहाँ 10 बार यहाँ, कितना हो गया? 120 बार यहाँ आएगा, 20 बार ऊपर गया था, तो कुल कितनी बार आएगा? 140 बार जो है 6 आएगा, इसलिए 140 बार आएगा। तो यहाँ पर सही जाएगा। आगे दिया 1 से 100 तक लिखने के लिए 2 अंक का प्रयोग कितनी बार करना पड़ेगा? 1 से 100 तक जाना, 1 से 100 तक जाने के लिए किसी भी अंक का निर्माण अगर करना है तो 20 बार कोई भी अंक आता है, जैसे एक ही आएगा ना, एक भी 20 बार आएगा, 2 भी आएगा 2 भी 20 बार आएगा। प्रत्येक अंक 2 बार लिखा जाता है, 20 बार लिखना पड़ता है, तब जाकर हम 1 से लेकर 100 तक संख्या लिख पाते हैं। यानी 20 बार लिखना पड़ेगा। जैसे मान लो चलिए 2 आया, फिर से कैसा आएगा? 12 आएगा, फिर 21 22 23 24 25 26 27 28 29, उसके बाद क्या आएगा? 32 42 52 62 72 82 92। 1 2 3 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। एक ये हो गया, 1 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, और एक बार और आएगा, तो 20 बार आना चाहिए, क्योंकि 2 है 12 है 21 तो है या 20 हुई 20 तो होगा। इस तरह से कितने बार हो जाएगा? पूरा 20 बार। तो प्रत्येक अंक जो होता है ना 20 बार इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसका 20 अंक मिल जाएगा। दिया है 0 1 2 का प्रयोग करके बृहत्तम और न्यूनतम संख्या का माने 0 1 2 का इस्तेमाल करिए और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे। तो बड़ी संख्या लिखने के लिए देखो, तो सबसे लार्जेस्ट संख्या बनेगी, जो लार्जेस्ट बनेगी तो सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अगर स्मॉलेस्ट बनानी है तो हम 0 को सबसे पहले नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर 0 को पहले लिख देंगे तो संख्या 3 अंक गिना ही नहीं जाएगी, 2 अंक हो जाएगी। इसलिए स्मॉलेस्ट इसमें 1 लिखेंगे, तो 1 ही है, उसके बाद सबसे छोटा 0, फिर सबसे छोटा सबसे बड़ा 2।
अब दोनों का डिफरेंस निकाला तो घटा देंगे, 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा संख्या कितनी हो जाएगी, चूंकि 9 हो गई और एक में से कितनी 98, तो सॉरी ये 102 घटाना है ना, तो हाँ कितना आएगा, ये 210 में से 102 घटाएंगे तो कितना आएगा 98 आना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी लार्जेस्ट बताएंगे कि लार्जेस्ट 200 होगा 210, क्योंकि 210, जो स्मॉलेस्ट होगा 102 होगा, और दोनों का अंतर कितना होगा 98, इसलिए इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं होगा, यानी डी नन ऑफ दी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। और सॉरी मिस्टेक हो गया, 98 नहीं आएगा, 210 में से 102 घटाएंगे तो 108 आएगा, मिस्टेक 98 कर दिया, तो 108 आएगा, तो नन ऑफ दिस सही ना होगा, इसमें जो 108 वाला जो रियल ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, इसलिए 108 इसका सही उत्तर होगा। और ये जो सवाल है ये आरआरसी में पूछा गया सवाल है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल है कि 2506 सेट का प्रयोग करके 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए और उसका अंतर बताइए। तो 2, 5, 0, 6 और 8 का प्रयोग करना है, और इसके प्रयोग से हमें लार्जेस्ट नंबर बनाना है, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है और दोनों का अंतर निकालना है। तो लार्जेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले सबसे बड़ी अंक लिखते चले जाएंगे, अंकों का अवरोही क्रम में लिख देंगे तो सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी 8, 6, 5, 2, 0। ये अंकों का अवरोही क्रम लिख दिया तो सबसे बड़ी संख्या मिल गई। हमें स्मॉलेस्ट बताना है तो स्मॉलेस्ट हम आरोही क्रम में लिखते हैं, बढ़ते क्रम में लिखते हैं, लेकिन चूंकि इसमें 0 शामिल है इसलिए हम 0 को स्टार्टिंग नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर 0 को स्टार्टिंग में लिख दिए तो संख्या 5 अंक की नहीं जाएगी, 4 अंक हो जाएगी, इसलिए इससे जो बड़ा अंक होगा उसको पहले लिख देंगे। तो 0 से बड़ा अंक है तो उसके बाद से 0 लिखिए, फिर 5 लिखिए, 6 लिखिए, 8 लिखिए, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगी, और दोनों का अंतर पूछा तो घटा देंगे, 10 में से 8 जाएगा 2, 11 में से जाएगा 5, 14 से 5 जाएगा 9, कितना हो गया 5, और 8 में से जाएगा कितना 6, तो 65,952, यानी 65,952 जो है इन दोनों का डिफरेंस जाएगा, इसलिए सी ऑप्शन सही मिलेगा। विभाज्यता का नियम, संख्या पद्धति में जो नंबर सिस्टम है उसका अगला जो क्रम आता है उसमें संख्या का विभाज्यता का नियम देता है, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बोलते हैं इसको। तो संख्याओं में जो विभाज्यता का नियम है, विभाज्यताओं के नियम में जो पहला आता है 2 से विभाज्यता का नियम। तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक 2 से डिविजिबल है, अर्थात अगर इकाई के स्थान पर शून्य या फिर कोई सम संख्या है तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान के लिखते हैं, जैसे हमने लिखा 562, तो चूंकि 562 में इकाई का अंक 2 से विभाज्य है इसलिए संख्या पूरी 2 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे हमने लिखा 488, तो 488 में इकाई का अंक 2 से विभाज्य है तो ये भी संख्या पूरी 2 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। और मतलब क्या है, किसी भी संख्या के अंक इकाई का 2 से विभाज्य है तो संख्या क्या हो जाएगी, 2 से विभाज्य हो जाएगी। विभाज्य होने के लिए संख्या का इकाई का अंक या तो 0 या फिर सम संख्या। जैसे मान के लिए लिखा 570, तो 570 में इकाई का अंक 0 है और 0 2 से विभाज्य है, संख्या क्या हो जाएगी, 2 से विभाज्य हो जाएगी। अगर कोई भाग पूछे तो क्या होता है कि 2 से विभाज्य में अगर शेष पूछता हो तो इकाई के अंक 2 से भाग कर देंगे, इकाई का अंक 2 से भाग करने के बाद जो शेषफल होगा वही शेषफल होता है, हमें शेष 0 आता है, 0 आने से कट जाएगी इकाई। तो मान के लिए 567 लिखा, क्या लिखा 567 तो हम जानते हैं क्योंकि इकाई का अंक 7 है और सम संख्या है नहीं, विषम संख्या है, यानी 567 2 से कटेगा नहीं। अगर 2 से नहीं कटेगा तो पूछेगा कि 567 में अगर 2 से भाग करेंगे तो शेष क्या है, तो शेष निकालने के लिए हम 567 में 2 से नहीं भाग करेंगे बल्कि इसके इकाई के अंक में 2 से भाग कर देंगे और जितना शेष बचेगा वही हो जाएगा। जैसे 7 से भाग कर देंगे आप 2 से, 2 3 6, यानी शेषफल कितना आ गया 1। तो इस संख्या को भी जब 2 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 ही आएगा, यानी यहाँ भी रिमाइंडर क्या आएगा 1। तो इकाई का अंक 2 से कट गया तो संख्या पूरी 2 से भाग जाएगी। अगर शेषफल जो बचेगा तो वही जो इकाई को भाग करने में बचेगा वही रखेगा। अब आता है 4 से विभाज्यता का नियम। तो जिस प्रकार 2 से विभाज्यता के नियम के लिए इकाई का अंक देखते थे और 4 का निर्माण 2 का स्क्वायर हो जाता 2 गुना 4, इसलिए 4 से विभाज्यता का नियम एक आता है यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई से बनने वाले अंक यानी लास्ट 2 अंक अगर 4 से विभाज्य है वो संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे
एग्जाम्पल के लिए हम लिखते हैं 144। अगर 144 की बात की जाएगी, क्या 144 4 से विभाज्य होगा? 144 4 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा? इसके लिए इस 144 को 4 से भाग ना करके इसके अंतिम दो अंक जो लंबाई और दाएं से बनने वाली संख्या 44 है, इसको 4 से भाग कर देंगे। अगर एक 4 से संख्या कट जा रही है, ये संख्या पूरी पूरी 4 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। क्या कर लेते हैं, 144 करना है तो 4 3 12 करना है, 4 में 2 या 2, 1 में से 1 जाएगा, कट जाएगा, अरे 24 जाएगा, 4 से 24, यानी संख्या पूरी पूरी कट गई। चाहे 36 बार में संख्या कट गई, तो चूंकि 44 में कट जाता है 4 से, 44 में क्या हो जाएगा? 4 से कट जाएगा। जैसे मान के चलिए एक संख्या लिखा 488, हम पूछा है क्या 488 4 से विभाज्य होगा? तो 488 4 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा? इसके लिए हम पूरे पूरे 488 विभाजित न करके इसके अंतिम दो अंक इकाई दाएं से बनने वाली संख्या में 4 से भाग कर देंगे और देखेंगे संख्या अगर कट जाएगी तो 4 से विभाज्य हो जाएगी। तो 88 से भाग 88 भाग देंगे 4 से, तो 4 गुना के 8 कट गया, फिर 4 गुना के 8 ये कट गया, तो ये कट गया कि यदि अब 88 4 से कट जा रहा, इसका मतलब क्या है कि 488 की 4 से क्या हो जाएगी? विभाज्य हो जाएगी। इस प्रकार कोई संख्या 4 से विभाज्य होगी कि नहीं होगी, इसके लिए पूरे संख्या में भाग न करके हम उसके केवल इकाई दाएं से बनने वाले लास्ट के दो अंकों में भाग कर देंगे और वो संख्या पूरी पूरी 4 से डिवाइड हो जाती है तो संख्या 4 से कट जाएगी। अगर डिवाइड नहीं होती है तो संख्या 4 से नहीं कटेगी। और शेष अगर ज्ञात करना हो कि 4 से भाग करने पे शेष क्या आएगा, तो पूरी पूरी संख्या में भाग ना करके उसके इकाई दाएं से बनने वाले संख्या जो अंक है उसमें भाग कर देंगे, वहां जो शेष बचेगा वही पूरी संख्या में भाग करने पर भी शेष बचेगा। जैसे मान के चलिए कि 487 लिखा, क्या लिखा? 487। पूछ रहा है कि बताओ 4 से भाग करने पर शेष क्या आएगा? क्योंकि लास्ट के दो अंक इकाई दाएं से बनने वाली संख्या 87 है, 87 4 से घटेगा नहीं, इसलिए संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। अगर 4 से विभाजित नहीं होगी तो अगर शेष बचेगा तो सिर्फ 87 में 4 से भाग कर देंगे, तो सिर्फ 87 में 4 से भाग कर दीजिए, तो 4 गुना के 8 एक कट गया, ये 7 में 4 कम है 4, 7 में 4 जाएगा कितना? 3 में 4 यानी रिमाइंडर कितना हो गया? 487 में आप 4 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना आएगा? इसको भी ध्यान रखेंगे, शेष भी और संख्या कटेगी कि नहीं उसको भी। अगला क्रम में आता है 8 से विभाजित करनी, तो चूंकि 8 जो है 2 का पावर 3 से बनता है, तो 2 का 4 गुना के 8, इसलिए 8 से विभाजित का नियम एक आता है यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य है तो संख्या पूरी पूरी 8 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे मान के चलिए कि एक संख्या लिखते हैं 512, 512 नहीं, हाँ संख्या लिखते हैं, मान के चलिए कि जैसे संख्या लिखा है तो पूछेगा कि क्या ये संख्या 8 से विभाज्य होगी? अब चूंकि 4096 लिखा है, इसको 8 से विभाज्य कर भाग करने में समय लगेगा, तो हम जब 8 से विभाज्य का नियम चेक करेंगे तो हम ये नहीं देखेंगे पूरी पूरी संख्या को भाग नहीं करेंगे 8 से, इसका अंतिम 3 अंक उठाएंगे और इसमें 8 से भाग कर देंगे। यदि अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य है तो संख्या 8 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाएगी। जैसे अब 4096 को पूछा तो 8 से भाग कर दो 96 में, क्योंकि 096 का मतलब 96 ही होता है, तो चूंकि 12/96 होता है कि नहीं, तो अंतिम 3 अंक जो है ये 096 8 से विभाज्य है, इसलिए 4096 भी 8 से विभाज्य होगा। भाग करके देख लेते हैं, तो 4096 का 8 से भाग करेंगे, 8 बचे 40, एक का भी 8 नहीं, ये 96 उतारिए तो 0 बढ़ाइए 12 उठे, अरे यहाँ करिए 8 कम में 8, 9 में 7 16 16 कट जाएगा, 512 बार में कट जाएगा, तो 512 बार में क्या हो गया? 512 बार में से कट जाएगा, 512 बार में कट जा रहा, इसका मतलब संख्या 496 क्या हो गई? 8 से कट गई। तो अगर अंतिम 3 अंक 8 से कट जाता है तो संख्या पूरी की पूरी 8 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। और जैसे मान के चलिए हम लिख रहे हैं 8512, 8512 लिखा है, पूछेगा कि बताइए क्या संख्या 8 से विभाजित होगी? तो इसको चेक करने के लिए हम ये पहले देखेंगे क्या इसके अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हैं। अगर अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हैं तो संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। तो 512 में अंतिम 8 से भाग कर लेंगे, तो 8 से भाग करो 512 में, तो कितना हो जाएगा? 8 से 48, यहाँ 3 बचेगा नहीं 32, 8 चौको 32, यानी इसके अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य है, इसलिए यह संख्या भी 8 से क्या हो रही है? विभाज्य हो रही है। अगर संख्या का अंतिम अंक 8 से विभाज्य नहीं है तो जितने 8 से भाग करने पर शेष बचता है वही उस पूरी संख्या को 8 से भाग करने पर शेष बचेगा। इसको भी याद रखेंगे।
तो 2 से विभाज्यता नियम क्या कहता है, अंतिम अंक चेक करिए। 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अंतिम 2 अंक चेक करिए। 8 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंतिम 3 अंक चेक करिए। 16 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंतिम 4 अंक, कितना, अंतिम 4 अंक। यदि अंतिम 4 जो अंक हैं, अंतिम 4 अंकों से बनी संख्या, अंतिम 4 अंकों से बनी संख्या, अगर अंतिम 4 अंकों से बनी संख्या 16 से विभाज्य है, 16 से क्या विभाज्य है, तो वह संख्या भी पूरी की पूरी क्या होगी, विभाज्य होगी। क्या होगी, विभाज्य होगी। इसको भी ध्यान रखेंगे। यदि किसी संख्या का अंतिम 4 अंक 16 से विभाज्य है, तो संख्या पूरी की पूरी क्या होगी, 16 से विभाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए लिखते हैं, मान लीजिए लिखा, मान लीजिए लिखा हमने 12,560 64, 12,564 लिखा, और आपसे पूछा कि क्या बताइए क्या ये संख्या 12 से 16 से विभाज्य होगी। तो आप 16 से विभाज्यता चेक करने के लिए इस पूरी पूरी संख्या को 16 से भाग नहीं करेंगे, इसके अंतिम 4 अंक को 16 से भाग कर देंगे। यदि संख्या के अंतिम 4 अंक 16 से विभाज्य हो जाएंगे, तो संख्या में 16 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। तो अंतिम 4 अंक कितने हैं, 25 और 64 है ना, इसमें भाग करिए। तो 25 और 64 को किससे भाग कर देंगे, 16 से। तो 16 से भाग करेंगे, 16 कम है 16, यहाँ कितना बचा 9 96, 16 सेकंड 96। लेकिन शेषफल क्या बच गया, 4 बच गया कि नहीं, भाग नहीं जाएगी, तो शेषफल 4 बच गया। यानी संख्या 16 से पूरी की पूरी विभाज्य नहीं हो जाएगी, क्योंकि रिमाइंडर कितना है 4। तो जब भी आप इस संख्या में 16 से भाग करेंगे, तो हमेशा शेष 4 बचेगा, 16 से अंक नहीं कटेगा। तो इस प्रकार संख्या 16 से विभाजित नहीं है। ये जो है 2, 4, 8 और 16 की विभाज्यता का नियम है। 2 में क्या करेंगे, इकाई का अंक चेक करेंगे। 4 में क्या करेंगे, इकाई दान से बड़ी संख्या का चेक करेंगे। 8 से अंतिम 3 अंक और 16 से अंतिम 4 अंक। इस तरीके से अगर 32 से पूछेगा तो अंतिम 5 अंक, 64 से पूछेगा तो अंतिम 6 अंक। एक सीरीज है, इस तरह से चलता रहेगा, इसको ध्यान रखिए। अगला हम लिखते हैं विभाज्यता के नियम में, अगला क्रम में बताते हैं। आगे लिखता है 3 से विभाज्यता का नियम और 9 से विभाज्यता का नियम। तो 3 से विभाज्यता का नियम ये कहता है, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है, तो संख्या 3 से पूरा पूरा कट जाए। तो 3 से विभाज्यता का नियम देखने के लिए हम अंकों का योग कर देंगे। यदि अंकों का योग 3 से विभाज्य हो जाएगा, तो संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 378 लिखा, तो क्या 378 3 से विभाज्य है कि नहीं। इसके लिए हमें 378 को 3 से भाग करके नहीं देंगे, हम अंकों का योग कर देंगे। तो अंकों का योग करिए, 3 + 7 + 8, तो 7 3 10 18, यानी 18 3 से कट जाएगा ना, 378 3 से कट जाएगा। जैसे 81 लिखा, 8 + 1 9, 9 3 से कट जाएगा ना, 81 3 से कट जाएगा। 189, 1 + 8 + 9, तो 9 से कट जाएगा 18, ये 18 3 से कट जाएगा, 189 3 से कट जाएगा। इस प्रकार यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है, तो संख्या भी 3 से क्या हो जाएगी। आगे मान के चलिए कि अगर कोई संख्या 3 से नहीं कटता और शेषफल पूछता है कि शेष तो बचे, तो शेष तो बचेगा, तो अंकों के योग में ही 3 से भाग कर देंगे, जितना शेष बचेगा उस संख्या को भाग करने को उतना ही शेष बचेगा। जैसे मान के चलिए एक संख्या लिखते हैं 187, तो पूछेगा कि 1 रुपये तो साल आएगा, क्या 187 3 से विभाज्य है, तो अंकों का योग कर देंगे। तो अंकों का योग करिए 1 + 8 + 7, तो चूंकि 8 1 9 7 16, 16 3 से नहीं कटेगा, इसलिए ये संख्या भी 3 से विभाज्य नहीं होगी। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। लेकिन पूछेगा कि 3 से नहीं कटेगी, लेकिन 3 से भाग करने में शेष क्या आएगा, तो अंकों के योग में भाग कर देंगे 3 से, वहां जो शेष बचेगा उसको भी भाग करने में उतना ही शेष बचेगा। जैसे 16 आया है, 16 में 3 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1, 3 बचे 15 1 बचेगा। आप 3 से 187 में भाग करेंगे तब भी रिमाइंडर 1 ही आएगा, करके देख लेते हैं। 3 से भाग करेंगे 187 में भाग करेंगे, 3 6 18, ये 18 पूरा पूरा कट गया, या 7 बार 3 लगे 6, तो 7 में 6 कितना बचेगा 1, यहाँ रिमाइंडर कितना आ गया 1। तो 3 से भाग करने में रिमाइंडर कितना आएगा, ये योग में भाग दे देंगे तो रिमाइंडर का भी पता चल जाएगा, असंख्या कटेगी नहीं उसका भी पता चल जाएगा। अगला आता है 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम को एसएससी की भाषा में डिजिटल सम कहते हैं। एसएससी की भाषा में बहुत फेमस शब्द है डिजिटल सम बोलते हैं। यानी यदि किसी संख्या के अंकों का 9 से विभाज्य है, तो संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे मान के चलिए 81 लिखा, 81 को 9 से विभाज्य होगी कि नहीं, इसके लिए क्या करेंगे, 8 में जोड़ देंगे 9। यदि 9 संख्या 9, क्योंकि 9 9 से विभाज्य है, इसलिए 81 में 9 क्या क्या बात पर 9 से विभाज्य होगा, तो इसके लिए 7 में 9। अब इसके अंकों का योग 9 से विभाज्य है, इसलिए संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी।
यहाँ लिखा 189, 189 में अंकों का योग करेंगे 1 + 8 + 9, 8 1 9 9 18। अगर 18 9 से भाज्य है तो संख्या में क्या हो जाएगी, 9 से ही भाज्य हो जाएगी। तो कोई संख्या 9 से कटेगी कि नहीं, इसके लिए हमें याद करना कि संख्या के अंकों का योग 9 से भाज्य जाएगी। यदि अंकों का योग 9 से भाज्य हो जाएगा तो संख्या 9 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। लेकिन 9 से पूछेगा कि क्या 9 से किसी संख्या में भाग करने पर शेष कितना आएगा, तो शेषफल ज्ञात करने के लिए हम 9 से भाग करके शेष नहीं ज्ञात करेंगे, अंकों के योग में 9 से भाग कर देंगे। जितना शेष वहां बचेगा उस संख्या को भाग करने पर ही वही शेष आएगा। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे हमने लिखा 88। अब चूंकि 88 तो 9 से भाज्य नहीं है, लेकिन पूछेगा कि शेषफल बताइए कितना होगा, तो क्या करेंगे, 88 को जोड़ दो। तो 88 के अंकों को योग जोड़ो तो 8 + 8 होगा कि नहीं, 8 8 16। अब इस 16 में 9 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 7। तो अब 88 में भी तुम भाग करोगे 9 से, तो वहां भी रिमाइंडर कितना आएगा, 7 8। देखो 9 81, 81 में 8 करा, 88 में 81 8 में 7, यहाँ भी रिमाइंडर कितना है, 7। यानी 9 से भी भाग करेंगे तो अंकों के योग में भाग कर देंगे, तो वहां जो शेष आएगा संख्या में भाग करने पर शेष क्या आएगा, वही आएगा। अब आगे की संख्या बताते हैं। 5 से विभाज्यता का नियम, तो कोई भी संख्या जो 5 से विभाज्य होगी, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक या तो 5 हो या 0 हो, तो किसी भी संख्या के इकाई का यदि 5 और 0 है तो संख्या 5 से विभाज्य होगी। अगर इसके अलावा कोई और अन्य संख्या है तो 5 से विभाज्य नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे मान के चलिए कि लिखा है 505, तो 505 लिखा है, इसके इकाई का अंक क्या है, 5 है कि नहीं। यदि इसके इकाई का अंक 5 है तो संख्या 5 से विभाज्य है। जैसे मान के चलिए अगली संख्या लिखा 510, अगर संख्या के इकाई का अंक 0 है तो संख्या 5 से विभाज्य है। अगर इन दोनों के अलावा कोई संख्या लिख दिया तो 5 से विभाज्य नहीं होगी। जैसे लिखा है 574, तो क्या 574 5 से विभाज्य होगा, बिल्कुल नहीं। करके देखते हैं, क्योंकि 4 हो गया ना, इकाई का 5 और 0 होगा तभी विभाजित होगा। इकाई का 5 और 0 के अलावा कोई अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा, तो 574 तो 5 से विभाज्य होगा नहीं। अगर 5 से विभाज्य नहीं होगा तो शेषफल बचेगा। तो शेषफल क्या बचेगा, तो जो इकाई का अंक होता है उसी में 5 से भाग कर देंगे, इकाई के में 5 से भाग कर देंगे और वहां जो शेषफल बचेगा वही जो शेषफल होगा। जैसे 574 लिखा, तो पूछेगा कि 574 आप 5 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो चूंकि इकाई का 4 है, 5 से छोटा है, भाग जाएगी नहीं, तो ये क्या 4 ही रिमाइंडर हो जाएगा। जैसे मान के लिए लिखा 576, 576 भी तो 5 से विभाज्य नहीं होगा, क्योंकि इसकी भी इकाई का 5 है, 0 नहीं है, तो ये भी नहीं कटेगा। तो फिर पूछेगा शेषफल कितना होगा, तो क्या करेंगे 576 में 5 से भाग करो, और रिमाइंडर निकालने के लिए पूरा में पूरा नहीं भाग करेंगे, बस 5 से इकाई के अंदर भाग कर देंगे। 5 से भाग कर देंगे 6 में, तो कितने बच जाएगा, एक बार 5 में 5, शेषफल कितना बचेगा, यहाँ रिमाइंडर 1 हो जाएगा। इस प्रकार 5 से वही संख्या विभाजित होती है जिनके इकाई का क्या तो 0 या तो 5 हो। इसके अलावा कोई अन्य कोई संख्या है तो शेष बचेगा। अगर 5 से बड़ी है तो 5 से भाग करने के बाद शेष बचेगा, छोटी है तो शेष इकाई का अंक जो संख्या होगा वही। तो इकाई के अंक में 5 से भाग करेंगे, वहां जो शेष बचेगा वही संख्या को भाग करने पर क्या बचेगा, शेष बचेगा। तो सिंपल सा नियम है, पढ़ा भी होगा अपने एकेडमिक्स में। आगे भी है 10 से विभाज्यता का नियम, तो 10 से संख्या वही कटेगी जिसके इकाई का अंक 0 है। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 है तो संख्या 10 से विभाज्य होगी। अगर 0 के अलावा कोई अन्य संख्या है तो संख्या 10 से विभाजित नहीं होगी, और जो इकाई का अंक होगा वही संख्या में 10 से भाग करने क्या बस शेष बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हम लिख रहे हैं, जैसे हमने लिखा 10, 100 लिखा, क्या लिखा 100, तो 100 के इकाई का अंक 0 है तो संख्या 10 से विभाज्य है। जैसे हमने लिखा 105, तो चूंकि 105 में इकाई का अंक 0 नहीं है, 5 है, इसलिए संख्या 10 से विभाज्य नहीं होगी। ये तो संख्या 10 से विभाज्य होगी, लेकिन ये संख्या 10 से विभाज्य नहीं होगी। अगर संख्या 10 से विभाज्य नहीं होगी तो शेष बचेगा। शेष बचेगा तो शेष कितना होगा, तो शेष कितना होगा, तो जो इकाई का अंक है वही शेष हो जाएगा, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 5। जैसे आगे एक संख्या दिया, मान लीजिए एक संख्या लिखते हैं 120, कितना लिखते हैं 120, फिर पूछेगा कि 120 लिखा तो बताइए 10 से भाग करने में शेष कितना है, तो चूंकि 120 के इकाई अंक 0 है इसलिए 10 से संख्या पूरी परिभाषित हो जाएगी, किसी प्रकार कोई शेष नहीं बचेगा। जैसे मान के एक संख्या लिखा 121, क्या लिखा 121, अब चूंकि संख्या 121 लिखा, 121 में इकाई का अंक 1 है, अब चूंकि 0 है नहीं तो संख्या 10 से विभाजित नहीं होगी। अगर संख्या 10 से विभाजित नहीं होगी तो शेष बचेगा, तो शेष क्या होगा, तो जो इकाई का अंक है ना वही शेष हो जाएगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1।
इसको याद रखेंगे। अब आगे क्या है, 6 से विभाज्यता का नियम। तो 6 से विभाज्यता का नियम एक होता है, यदि किसी संख्या कोई भी संख्या हो, अगर वो 2 से विभाजित हो, अगर 3 से विभाजित हो, तो 2 और 3, अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो संख्या 6 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। दोनों से विभाज्य होना चाहिए, अगर किसी एक से विभाज्य हो तो संख्या विभाजित नहीं होगी। यदि मान लीजिए कि अगर कोई संख्या 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य नहीं, तभी वो 6 से नहीं विभाज्य होगी। यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है और 2 से विभाज्य नहीं है, तभी संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगी। 6 से विभाज्य होने के लिए जरूरी है संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए हमने लिखा 18, तो 18 लिखा, तो 18 जो संख्या आएगी 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। क्योंकि ये संख्या 2 से भी कट रही, 3 से भी कट रही, इसलिए संख्या 6 से भी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। लेकिन मान के चलिए हमने लिखा 15, क्या लिखा 15, 15 3 से भी विभाज्य है लेकिन 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए संख्या 6 से विभाज्य नहीं है। चूंकि ये 15 लिखा, 15 3 से विभाज्य है लेकिन 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए संख्या 6 से विभाज्य नहीं है। जैसे मान के चलिए कि हम लिखते हैं 8, 8 जो है 2 से विभाज्य नहीं है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है, इसलिए संख्या 8 भी 6 से विभाज्य नहीं है। तो 6 से विभाज्य होने के लिए जरूरी है कि संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। दोनों में से किसी भी एक से कटेगी, दूसरे से नहीं कटेगी तो संख्या विभाज्य नहीं होगी। संख्याओं की विभाज्यता के नियम में जो अगली क्रम है वो होता है 11 से विभाज्यता का नियम। तो 11 से विभाज्यता का नियम ये कहता है, यदि किसी संख्या के सम और विषम, सम स्थान पे जितने अंक आए उनको योग कर लीजिए, विषम स्थान पे जितने आए उनका योग कर लीजिए, सम और विषम का योग, उसके बाद दोनों का अंतर करिए, अगर अंतर 0 हो या फिर 11 से डिविजिबल हो तो संख्या 11 से कट जाएगी। जैसे ये अंक लिखा 7369, तो पूछेगा क्या है, संख्या 11 से कट जाएगी। तो 11 से मतलब ये चेक करेगी कि सम स्थान पर अंक और विषम स्थान पर आए हुए अंक के योग का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 से डिविजिबल हो। जैसे 735 मैंने लिखा, तो सम स्थान पे क्या है, ये वाली विषम स्थान पे, ये वाला सम स्थान पे, तो सम स्थान पे अंकों का योग 7 + 5 और विषम स्थान पे अंकों का योग 3 + 9। दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 7 5 12 और डिफरेंस 9 3 12, तो दोनों का अंतर कितना आ गया, 0 आ गया। तो दोनों का अंतर 0 है, इसलिए संख्या 11 से कट जाएगी। जैसे लिखा 13 से 31, तो सम स्थान पे कितने आए, विषम स्थान पे 1 और 3, सम स्थान पे 1 और 3, तो 1 + 3 सम स्थान पे और डिफरेंस 3 + 1 विषम स्थान पे। दोनों का डिफरेंस देखेंगे 3 में 3 1 4 और 3 1 4, दोनों का अंतर कितना है, 0। दोनों का अंतर 0 है तो ये भी संख्या क्या हो जाएगी, 11 से कट जाएगी। यानी कोई भी ऐसी संख्या इसके सम स्थान पे आए हुए डिजिट का योग सम और विषम स्थान पर आए हुए डिजिट का सम, दोनों का निकाल के डिफरेंस करेंगे। यदि डिफरेंस 0 हो या फिर 11 से डिविजिबल हो तो संख्या 11 से कट जाएगी। यदि डिविजिबल नहीं है तो संख्या 11 से नहीं कटेगी, यानी शेष बचेगा। शेष के जो बचेगा दोनों के डिफरेंस में जो अंक होगा वही संख्या का शेष हो जाएगा। जैसे मान के चलिए एक हम संख्या लिखते हैं, जैसे हमने लिखा मानो कि 8931, पूछा क्या संख्या 11 से कटेगी, तो संख्या 11 से कटेगी कि इसके लिए सम और विषम स्थान पर आए हुए अंक को योग करके देख लीजिए। तो सम ये विषम स्थान पर आए हुए अंक है, तो सम स्थान पर आए हुए अंक है, तो सम स्थान पर अंक का योग करेंगे 8 + 3 होगा और डिफरेंस करेंगे विषम स्थान पर आए हुए अंक को 9 + 1, सम स्थान पर आए हुए 8 3 11, डिफरेंस विषम स्थान पर आए हुए 9 1 10, दोनों का जो अंतर है कितना है, 1। चूंकि दोनों का अंतर 1 है, अब 1 11 से कटेगा नहीं तो ये संख्या भी 11 से क्या होगी, नहीं कटेगी, तो शेषफल बचेगा। शेषफल कितने बचेगा, 11 से भाग करने पे रिमाइंडर कितना आएगा, 1, जिसको भी ध्यान रखेंगे। और आज विभाज्यता का नियम खत्म हो गया, कल जो है विभाज्यता के नियम पर आज जितने भी प्रीवियस ईयर में सवाल पूछेंगे उसको हम अगले जो है पार्ट में लगा के कराएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपको लेक्चर पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर अपने दोस्तों के बीच शेयर करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।